नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बहुत खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करने वाले हैं धर्म के बारे में। धर्म को जो हम समझते हैं कि मेरा सनातन धर्म, मेरा मुस्लिम धर्म या मेरा ईसाई धर्म, क्या धर्म को बांटा जा सकता है? क्या धर्म इतनी छोटी सी चीज़ है? या धर्म को बांटा जाना चाहिए या नहीं चाहिए? आज जो हम समझ रहे हैं, आज के समय में सारा झगड़ा धर्म की वजह से ही है, धर्म के लिए ही है कि हमें धर्म की रक्षा करनी है। लेकिन क्या धर्म इतना असहाय है कि हमें उसकी रक्षा करने की आवश्यकता होगी या धर्म हमारी रक्षा करता है? आज के इस एपिसोड में यही बात करने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित है संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। तो शुरुआत मैम मैं आज आपसे करना चाहती हूँ। धर्म की जब हम बात करें, आजकल जो झगड़े हो रहे हैं या जो चीज़ें खराब हो रही हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, धर्म को लेके झगड़ रहे हैं कि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है, और बोलते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करने के लिए ये करना होगा। तो क्या धर्म इतना छोटा ही है वाकई में कि हम खुद इतने छोटे से हैं, हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी या धर्म हमारी रक्षा कर रहा है? धर्म क्या? देखिए, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि कुछ लोग मिलके अभी भी डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर शासन किए जा रहे हैं और हम खुद को शासित होने दे रहे हैं, क्योंकि हम अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। धर्म के नाम पे इस तरह से बहकाया जा रहा है एक तरह से लोगों को कि अगर धर्म के नाम पे आप मंदिर में जाके इतना लीटर दूध चढ़ाइए, इतना दही चढ़ाइए, जैसे हम मानते हैं पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर सच में हम माने कि राम या शिव हैं, तो क्या उन्होंने कभी कहा कि मेरी मूर्ति को 5 लीटर दूध, 20 लीटर दूध से नहलाया जाए? और जहाँ पे कि बिलो पॉवर्टी लाइन में इतने बच्चे पल रहे हैं जिनको खाने तक को एक दाना अन्न नहीं मिल रहा, वहाँ मंदिरों में लीटर पे लीटर दूध, दही, घी, पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है। क्या इसी को धर्म बोलेंगे? ये कहाँ का धर्म है कि जिसमें एक जगह पे नालियों में दूध घी बह रहा है और एक जगह एक बच्चा उसी नाली के पास बैठ के बिना अन्न के दिन रात काट रहा है? तो ये तो धर्म नहीं हुआ, ये किसी भी तरह से धर्म नहीं हुआ। और भगवान या ऊपर जो भी लोगों का अपना विश्वास है कि अंतरिक्ष में भगवान, आसमान हमारे पिता हैं, क्या वो इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं हमें? बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज वो भी रो रहे हैं कि मेरे बनाए हुए इंसान आज किस राह पे चल पड़े हैं। कोई समानता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये जो डिवाइड एंड रूल वाली बात मैंने कही थी, ये जाति के नाम पे लोगों को जो डिवाइड किया जा रहा है। आज एक नॉर्मल वे में जो नाली साफ करने हमारे घर आते हैं उसमें, और एक डॉक्टर जो सर्जन है एक ऑपरेशन सर्जरी करने जा रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा अंतर है? क्या वो नाली साफ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने यही सीखा है बचपन से ही, अपने पूर्वजों से यही सीखा है, वो यही काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वही इंसान जब अपने हाथ पैर धो के, नहा धो के, साफ कपड़े पहन के हमारे पास में बैठे, तो क्यों वो हमारे पास में नहीं बैठ सकता? एक सर्जन सर्जरी के बाद वो भी तो अपने ग्लव्स उतार के हाथ को सैनिटाइज करके बाहर आते हैं। तो फिर क्या अंतर रहा कि उन दोनों इंसान में? वो अपना काम करके खुद को साफ सुथरा करके बाहर निकल रहे हैं ऑपरेशन थिएटर से, ये भी अपना काम करके हाथ पैर धो के अपने हिसाब से खुद को साफ करके। लेकिन हम आज भी उन्हें एक अलग निगाह से देख रहे हैं। ये जो जातिवाद है, इंसान को छोटा समझना, बड़ा समझना, सिर्फ नाम से क्या जातिवाद हो गया? एक किसी का सरनेम ये है तो वो बहुत, हम उसको टच नहीं कर सकते, या उसने हमारी परछाई को भी छू दिया तो हमारी पूजा खराब हो गई। तो इन सब चीज़ों से क्या ये धर्म नहीं हो सकता? एक इंसान जब पैदा हुआ है, आप, हम सब लोग, हम एक ही तरह पैदा हुए हैं, एक ही प्रोसेस से पैदा हुए हैं, एक ही ब्लड हमारे अंदर है, तो हम अलग हुए कैसे? किसने किया हमें अलग? किसने किया हमें अलग कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई और हमसे भी ऊंचे पद पे हैं या कोई हमसे भी नीचे जाति? ये जातिवाद को ख़त्म करना होगा। धर्म के नाम पे ये जो लोगों में बंटवारा करके एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, और ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये जो धर्म के नाम पे वॉर हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, इसमें क्या आम इंसान खुश है? नहीं, अभी तो गांधी का परिवार का जो राहुल गांधी है वो जाति गणना करना चाहते हैं, तो जाति गणना करने के लिए आंदोलन कर रहा है पूर्वा का इतना।
आप कोई भी सेंट्रल और स्टेट का इलेक्शन होता है, सब तो लूट करता है, सब डाकू है, चोर है। बंगाल में क्या हो रहा है? 35 साल कम्युनिस्ट पार्टी था, वो लोग भी ऐसा किया। अभी ये तृणमूल गवर्नमेंट है, वो भी ऐसा किया। पहले कांग्रेस था, वो भी ऐसा किया। राजतंत्र तो हट गया, परिवार तंत्र आ गया। कौन सा परिवार तंत्र? परिवार तंत्र का पॉलिटिकल। अब देखिए हर स्टेट का मुलायम सिंह मर गया, उसको बेटा अभी उसका पार्टी का मुखिया बन गया। इंदिरा गांधी मर गया, जवाहरलाल मर गया, राजीव गांधी मर गया, उसका बेटा बेटी राहुल और प्रियंका कांग्रेस पार्टी का भगवान बन गया, अल्लाह बन गया, गॉड बन गया। अभी राहुल तो जाति गणना करना चाहते हैं, तो देश का जनगण बेवकूफ है क्या? हम तो जाति गणना, जातिवाद ही हटाना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा प्रेसिडेंट, ये हटना भी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है इसकी वजह से ही। और हम जो जैसे कि आपने कहा मैम, इस बात से मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारी सहेलियाँ होती हैं, हम उस समय ये नहीं देखते कि ये कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, बस हमारा दोस्त है, बस हमारी सहेली है और हमारा इतना अच्छा बॉन्डिंग होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जब बड़े होते हैं तो क्या होता है कि अरे ये तो इस कास्ट के लोग नहीं होने चाहिए, इस धर्म के लोगों के साथ में दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उतना बैठना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो भी तो इंसान है। क्या धर्म हमें सिखाता है कि आपने छू दिया तो वो खाना मैं नहीं खा सकती, बताइए। या उसके घर पानी पियेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या धर्म इतना कमजोर है कि वो भ्रष्ट हो जाता है सिर्फ किसी के छूने भर से? तो वो धर्म नहीं है, वो तो आदमी का माना हुआ धर्म है। वो धर्म हो नहीं सकता जो इतनी जल्दी भ्रष्ट हो जाए। सभी धर्म का आदमी मिलके इंडिया में ब्रिटिश को भगाया, कितना शहीद हुआ। नेताजी सुभाष बोस को किसने भगाया? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी अगर देश को नहीं बांटता था, अगर जिन्ना बड़ा था, सब कुछ में अच्छा था, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने से तो हमारा भारतवर्ष 3 टुकड़ा नहीं होता, 2 टुकड़ा नहीं होता। इसका कारण तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अभी क्या हाल है उसका? मरने के बाद कहाँ है वो? उसको मालूम हो रहा है क्या गलती किया। हर इंसान का हालत मरने का बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। तो ऐसा क्या करें प्रेसिडेंट, क्योंकि मरने के बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जीते जी क्या करें कि पहले सारी तो चीजें सोचना ठीक हों। चाहिए जी, अंका जी, सोचना चाहिए मरने का बाद हमारा हाल क्या होगा। वही तो नहीं सोच रहे हैं ना। सोचने पड़ेगा। जी, धरती खत्म होने वाला है, अच्छा। देख लेना, खत्म होने वाला है। जो कोयला, कोल, ऑयल मिलता है धरती से नीचे से, ये कहाँ से आता है? ऊपर का चीज नीचे चला जाता है। आर्ट को एक होता है तो ऊपर का चीज नीचे जाता है, नीचे का चीज ऊपर आ जाता है। तो वो तो कोयला बनता है पेड़ पौधे से, और जितने जीव जानवर है उससे ऑयल बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, उसको रिफाइन करके हम लोग चलते हैं। कहाँ से आते हैं? आप जो पूछ रहे थे ना कि क्या करना चाहिए, उसके लिए इंसानियत का हाथ पकड़ना होगा। अच्छा। इंसानियत का अगर हम हाथ पकड़ के और हम एक दूसरे से आत्मा से जुड़े, जो कि हम जो बात कर रहे थे कि जिसके साथ हम पले बड़े हैं हम उसी के दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या इंसान इतना हैवान बन सकता है कि जिसके साथ हम पले बड़े हैं, एक दूसरे के घर खाना खा के कभी ये नहीं सोचा कि उसके घर का खाना है या मेरे घर का है, और यही चीज़ें बड़े होते होते हम उसका पानी अस्पृश्य हो जाता है। तो यही गलतियों को हमें सुधारना होगा। इंसान इंसान है, जो कि हम महाकाश से, प्रकृति से पैदा हुए हैं, और प्रकृति के नियम को फॉलो करते हुए अगर हम सब साथ में एक दूसरे का सहारा बन के चले। हर जीव का बात करो,
इंसान का कीमत है, हर जीव का बात नहीं है। नहीं, कीमत सबकी है, लेकिन जो हमें पेड़ पौधे रिफॉर्म करना है पेड़ पौधे कौन काटता है भाई? इंसान ही तो काटता है, मनुष्य काटता है। वो भी तो इसीलिए तो इंसानियत के कहा जा अगेंस्ट। रहा है प्रेसिडेंट के इंसान को सोचने की जरूरत है, क्योंकि गलत इंसान कर रहा है, पेड़ पौधे बढ़िया कर रहे हैं। कोई पॉल्यूशन नहीं करता है, जी। मनुष्य पॉल्यूशन करता है। वही तो, तभी तो मैम कह पॉल्यूशन रहे का हैं। कानून हुआ, जी। एक्चुअल मेन पॉल्यूशन आत्मिक पॉल्यूशन है, मेंटल पॉल्यूशन है, हाँ वो जी, इंसान बिल्कुल। करते हैं। उसका कोई कानून नहीं हुआ अभी तक। इसका कोई कानून नहीं है। कोई मरता है, एक बच्चा पैदा होता है, कितना बच्चा मरता है मालूम है आपको? साइंस को मालूम है, डॉक्टर को मालूम है? एक बच्चा पैदा होने का साथ साथ लाखों लाखों बच्चा मरता है, करोड़ों करोड़ों बच्चा मरता है। कैसे? कैसे? तो ये खुल के बताने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट बताएंगे हम। जी 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 बिल्कुल। बताना चाहिए, जी पहले भी हम बताया फिर बताएंगे। हम तो दिखा नहीं, पहले बताया तो वो चीज तो आप लोग दिखाया नहीं। डॉक्टर को पूछिए ना, जी हमारा जो खून का जगह है, शरीर का हर चीज का जगह है, एक एक स्थान अलग अलग है। जिस ऊर्जा से हमारा आदमी का सृष्टि होता है, वो ऊर्जा कहाँ रहता है, उसका थली कहाँ है, उसका पत्तो कहाँ रहता है शरीर में? डॉक्टर को पूछिए ना। उस दिन हम पूछा था ना वो डॉक्टर को, बताना नहीं सका, मालूम ही नहीं उन लोग को। जो ऊर्जा से आदमी मनुष्य को सृष्टि होता है, वो ऊर्जा का थली पत्तो, बोलो ना पत्तो हिंदी में ठीक से, ऑर्गन। वो ऑर्गन नहीं, ऑर्गन अलग चीज है। वो कहाँ रहते हैं भाई? कौन सा ऑर्गन के साथ वो जोड़ के बैठा है? इंसान के बॉडी में ही है। वो इंस्टेंट बनता है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाए, इंस्टेंट कॉफी खाते हैं, 1 मिनट में बना के देते हैं, इंस्टेंट चाय पीते हैं। तो इंस्टेंट बच्चा बनने के लिए जो चीज हमारा शरीर से, हमारा सबका माँ पिता का शरीर से निकलता है, वो कहाँ रहता है हमारा शरीर में? ज्यादा खुल के तो बोल नहीं सकते क्यों? हर छोटा बड़ा बूढ़ा बेटा बेटी सब बैठ के टीवी देखता है। जी इसके बारे में तो सबको देना चाहिए, सीखना चाहिए, उसको एजुकेशन होना चाहिए स्कूल कॉलेज से। तो इसके बारे में सोचिए, एक आदमी खून करने से फांसी हो जाता है, हर इंसान लाखों लाखों करोड़ करोड़ खून करता है, उसका विचार कौन करेगा? कोई कानून है? कानून बनाया है अभी? हर इंसान हर रोज लाखों लाखों खून करता है। जो कुत्ता नहीं करता है वो मनुष्य करता है। कुत्ता भी सीजन में एक टाइम होता है, मनुष्य का कोई सीजन नहीं है, टाइम नहीं है। जब मर्जी तब खुद का दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, एक बार फिर से धर्म पर बात करना चाहूँगी। जैसे धर्म पर एक बार फिर से आते हैं, क्योंकि धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग जो बात करते हैं अपने मतलब के लिए या फिर अपने बिल्कुल, अच्छे के लिए बिल्कुल। धर्म को मोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम धर्म की बात करें, सही धर्म क्या होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति है, मेरा धर्म दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए? क्या मैं उन्हें सम्मान दूं या मैं उनका ख्याल रखूं? कैसा क्या होना चाहिए धर्म एक इंसान का? देखिए, धर्म पहले भी हम बोला, धर्म प्रकृति है, उनका ही धर्म, उनका जो नीति आदर्श है प्रकृति का, पंचभूत का, पानी का, हवा का, ऊर्जा का, सूरज का, धरती का, आसमान का, उनका जो कर्म है, उनका जो नीति रीति है, वो जो हमको खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए हमको सपोर्ट करता है, कर्म करते हैं। सूरज को भी मालिक बोला है, धरती में मालिक कहाँ से? हवा को भी मालिक बोला, मैं मालिक हूँ, हम तुमको हवा नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, पेड़ पौधे कहाँ से आए जिएगा? पानी को भी बोला है हम मालिक हैं। तो फिर हम लोग कहाँ से धरती में मालिक आ गया? हम ओनर है, हमारा गाड़ी है, हमारा मकान है, हमारा संपत्ति है, हमारा जमीन है। जमीन को कभी काट सकता है, पेपर में काट सकता है, लिख के काट सकता है, असल में नहीं का। आसमान को काट सकता है, सूरज को काट सकता है, बिल्कुल धर्म का अनुसार काट सकता है, व्यक्ति मालिकाना हिसाब से काट सकता है, बातास को, पानी को, धरती को, आसमान को और सूरज को। तो ये सब कानून कहाँ से आ गया? धरती में सब कानून कहाँ से आ गया? आदमी का बना हुआ कानून
आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी, आदमी का बना हुआ सभी एजुकेशन, सब आदमी का दुश्मन है। आदमी आदमी का दुश्मन है, समाज समाज का दुश्मन है। ये होना नहीं चाहिए, सबको जागना चाहिए। इतना पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, ज्ञानी है, मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, क्या काम कर रहे हो लोग? किसका दलाली कर रहे हैं? धरती में 800 करोड़ आदमी है। ये 800 करोड़ आदमी का अंदर 1500 आदमी सबसे रिच पीपुल है, सबसे पैसा वाला है, सबसे बड़ा आदमी है, धनी है, और सब गरीब है। धरती क्या हुआ अभी? धनी लोग ऊपर में बैठा है, धरती हिल गया, उस गरीब लोग नीचे बैठा है। तो जब तक धरती में व्यक्ति मालिकाना रहेगा तब तक समाज में कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। ये सब हटाना चाहिए। क्या छोटा मोटा बांग्लादेश में, इंडिया में और पश्चिम बंगाल में लड़ाई हो रहा है? पहले तो आवाज उठाओ सब मिलके, जो आदमी का बना हुआ धर्म नहीं मानेंगे, आदमी का बना हुआ संविधान नहीं मानेंगे, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानेंगे, व्यक्ति मालिकाना हमको नहीं चाहिए। प्रकृति हमारा मालिक है। हम लोग जब छोटा था बचपन में, मेरा पिता माता मालिक थे, हम कहाँ से बड़ा होते होते मैं मालिक बन गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा राज, ऐसा ज्ञान रहेगा समाज में, ऐसा शिष्टाचार रहेगा, ऐसा कल्चर रहेगा, धरती खत्म होने वाला है। धरती बहु बार खत्म हुआ, धरती का चेंजिंग होता है। हमको तो दिखाई देता है 25-30 साल का अंदर धरती अब फिर नीचे चला गया, नीचे का मिट्टी ऊपर है, कोई नहीं है। प्रेसिडेंट, आपने जो कहा कि व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए, एक ही तो कारण है, हाँ, एक ही तो बीमारी है, व्यक्ति मालिकाना। व्यक्ति मालिकाना। मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री है, वो क्यों नहीं आवाज उठाता है? बीजेपी पार्टी क्यों नहीं आवाज उठाता है? ये व्यक्ति मालिकाना होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से राहुल बिल्कुल गांधी सहमत जो हूँ। है जी। जाति गणना करना चाहता है। अरे तू कौन सा जात का है भाई? तू कहाँ से आया? आसमान से आया? कहाँ से आया तू? तेरा बाप का धर्म क्या है? तेरा जाति क्या है? पहले वो तो बता, जो मेरा जाति ये है, मेरा धर्म ये है। खाली आदमी को भड़काता है, सब पॉलिटिकल आदमी। पहले पॉलिटिकल आदमी को गोली मारो, सबको। जितना पॉलिटिकल पार्टियां, लीडर है, एमपी एमएलए है, सबको मारो, पहले खत्म करो। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके नज़रिए से, आपके अनुसार बिल्कुल इस पर हम और आगे भी चर्चा करेंगे, डिटेल में और भी इस पर बात करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। धर्म के बारे में आज हमने जाना कि धर्म का जो सही अर्थ है वो क्या होना चाहिए, और व्यक्ति को ओनरशिप छोड़ करके सभी की सहायता करनी चाहिए, सभी को अपना समझना चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।